नमस्कार। मैं सुबेदार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिग्नल्स, सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल, तमिलनाडु एक्स-सर्विसेस लीग। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन्स मतलब कम्यूटेशन अमाउंट एंड इट्स रेस्टोरेशन डेट, मतलब पोस्ट से रिटायर होते वक्त अपना पेंशन से अप टू 50% कम्यूटेशन अमाउंट मिलता है। वो कम्यूटेशन अमाउंट साथ ही रेसिडुअल पेंशन, कम्यूटेड पेंशन क्या है बोल कर कि अपना पीपीओ में मेंशन होते हैं। ये कम्यूटेड पेंशन्स हर एक पेंशनर्स मंथली पेंशन से 15 ईयर्स डिडक्ट होते हैं, 180 मंथ्स। किसी दिन ये टोटल कम्यूटेड पेंशन्स अपना बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, उसी डेट से 180 मंथ तक वो डिडक्ट होते हैं। 180 मंथ के बाद वो रेस्टोर हो जाता है। रेस्टोर मतलब एक कम्यूटेड पेंशन और रेसिडुअल पेंशन मिलकर के फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। फर्स्ट माइग्रेटेड पेंशनर फर्स्ट माइग्रेट होने के बाद उनको पीपीओ मिला है, साथ ही साथ हर एक महीना पेंशन स्लिप मिलते आते हैं। ये फर्स्ट पीपीओ में बहुत लोगों को ये कम्यूटेड अमाउंट सही नहीं लिखा है, गलत लिखा है। साथ ही साथ रेस्टोरेशन डेट भी सही नहीं लिखा है, गलत लिखा है। वो अमाउंट गलत क्या है, ये रेस्टोरेशन डेट गलत क्या है, उसको कैसा सही करना है, उसका बारे में ही एक ये वीडियो है। इसी वीडियो को हम अभी देखते हैं। वेलकम वेटरन वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल। स्पर्स कम्यूटेशन डिटेल्स इन स्पर्स पीपीओ एंड पेंशन स्लिप, रॉन्ग रेस्टोरेशन डेट्स एंड अमाउंट, एक्शन फॉर करेक्टनेस, इसका बारे में एक वीडियो है। ये कम्यूटेशन कैपिटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन एंड रेस्टोरेशन डेट, इसका बारे में एक स्मॉल ब्रीफ। कम्यूटेशन अप टू 50% ऑफ बेसिक पेंशन, रिटायरमेंट होते वक्त अपना पेंशन से 50% तक कम्यूटेशन ले सकते हैं। कम्यूटेड वैल्यू फार्मूला मतलब 50% ऑफ द बेसिक पेंशन मल्टीपल बाय कम्यूटेशन फैक्टर एंड नंबर ऑफ मंथ, अதாவது 1 year 12 months। कम्यूटेशन फैक्टर वेरी बेस्ड ऑन रिटायरमेंट एज। द कम्यूटेशन फैक्टर अपना एज के अनुसार वो डिफरेंट होता है। बेनिफिट्स फॉर यंगर देन ओल्डर, यंगर कम उम्र वाला के लिए वो बेनिफिट होता है, थोड़ा ज़्यादा एज वाला के लिए बेनिफिट कम होते हैं। मंथली कम्यूटेड पेंशन एंड टोटल कम्यूटेशन अमाउंट मेंशन इन पीपीओ, ये कम्यूटेड पेंशन और रेसिडुअल पेंशन ये दोनों को दोनों उसमें लिखा होता है अपने पीपीओ में। साथ ही टोटल कम्यूटेशन अमाउंट कितने हैं वो भी उसी पीपीओ में लिखा होते हैं। कम्यूटेड पेंशन मंथली डिडक्शन फॉर 15 ईयर्स दैट इज 180 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कम्यूटेशन अमाउंट। ये कम्यूटेशन अमाउंट पेंशनर का अकाउंट में किसी दिन क्रिएट होता है, उसी दिन से 15 साल मतलब 180 मंथ्स डिडक्शन होते हैं हर एक महीना। 180 मंथ्स एंड होने के बाद उसी दिन वो कम्यूटेड पेंशन रेसिडुअल पेंशन का साथ मिलना शुरू हो जाता है, मतलब फुल पेंशन। एग्जाम्पल, ये कम्यूटेशन अमाउंट पेमेंट डेट इज 5 मार्च 2024, देन इट एंड डेट 4 मार्च 2039, मतलब 15 साल का बाद वो ख़त्म हो जाता है वो कम्यूटेड पेंशन डिडक्शन। उसका बाद अपना फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। डिफरेंस ऑफ कम्यूटेशन अमाउंट पेड इन केस ऑफ पेंशन ऑफ रिविजन, डिफरेंस ऑफ कम्यूटेड पेंशन आल्सो डिडक्टेड फॉर 180 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट। कुछ लोगों को अपना पेंशन रिटायरमेंट होने के बाद ये अपना पे कमीशन और कोई कारण से पे रिविजन होता है तो वो अपना पेंशन से रिविजन होकर के वो कम्यूटेशन अमाउंट भी मिलता है। उसी टाइम पर वो डिफरेंस ऑफ कम्यूटेशन अमाउंट मिलता है तो उसी के अनुसार उनको डेट भी उसी डेट को 180 मंथ का बाद वो ख़त्म होता है अपना। ड्यू टू मोर देन 1 कम्यूटेशन अमाउंट रेस्टोरेशन डेट भी मोर अकॉर्डिंगली, उसका मतलब मैंने बोला उसी माह कितना बार कम्यूटेशन अमाउंट वो पेड होता है उसी के अनुसार वो डेट भी होता है। एनुअल इंटरेस्ट 8%। आल्सो लाइक इंश्योरेंस फॉर फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ सर्विस पेंशनर विद इन कम्यूटेड पेंशन डिडक्शन पीरियड, कम्यूटेड पेंशन नॉट डिडक्टेड फॉर फैमिली पेंशनर, मतलब ये कम्यूटेड पेंशन डिडक्शन होता है उसी के दौरान कोई सर्विस पेंशनर मृत्यु हो गया तो वो कम्यूटेड पेंशन डिडक्शन होना बंद हो जाता है। बंद होने के बाद वो पूरा का पूरा पेंशन अपना मिलना शुरू हो जाता है।
Wrong amount and wrong restoration dates in SPURS PPO public pension slip. Wrong amount and wrong restoration date मतलब ये पर्स पीपीओ में पेंशनर का अकाउंट पर्स में माइग्रेट होने के बाद उनका पीपीओ में वो कम्यूटेशन अमाउंट कुछ लोगों को गलत लिखा है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन डेट भी गलत लिखा है। उसी को कैसा सही करना है उसका बारे में तो ये वीडियो है। ये कम्यूटेशन फैक्टर टेबल, इसका मतलब ये लिखा है कम उम्र वाला, मतलब 20 ईयर्स 25 ईयर्स लेकर 9 पॉइंट समथिंग आता है, 45 के ऊपर वो 8 पॉइंट समथिंग हो जाता है। मतलब ये 9 और 8 मतलब मल्टीपल फैक्टर में वो कम्यूटेशन फैक्टर में 9 मतलब वो 9 ईयर्स को वो इंडिकेट करता है, 8 मतलब 8 ईयर्स को इंडिकेट करता है। उसका मतलब वो उतना महीना का आगे पीछे हो सकता है ये एज के अनुसार। ये रॉन्ग कम्यूटेड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन अमाउंट एंड रॉन्ग रजिस्ट्रेशन डेट्स इन स्पॉट पीपीओ पेंशन स्लिप, ये बहुत लोगों को ये कम्यूटेशन अमाउंट भी गलत लिखा है, साथ ही साथ उसका रजिस्ट्रेशन डेट भी गलत लिखा है। फिर भी उसको क्या गलत है, क्या चीज़ है बोल करके 2 एग्जाम्पल के दौरान अभी हमने इसी वीडियो में बता रहे हैं। पहले MACP ग्रेड 9 सुबेदार आर रामन 31 अक्टूबर 2006 में रिटायर्ड हुआ था। वो रिटायर्ड होते वक्त उनका कम्यूटेशन अमाउंट मिलता था 2,49,480, वो कम्यूटेड पेंशन था 1,350। ये कब क्रेडिट हुआ था? 6 दिसंबर 2006। वो 15 साल के बाद उनको 6 दिसंबर 21 में वो फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। इसी माविक उनको बाद में भी उनका पेंशन रिविजन होने के कारण से उसका कम्यूटेशन अमाउंट मिला है डिफरेंस। टोटल उनको 5,33,987 रुपीज़ उनको मिला है। इनको ये पीपीओ में कैसा लिख दिया, उनको पीपीओ इश्यू हुआ तो पर्स का पीपीओ, उसमें 3 बार वो 5,33,987 को लिखने के बाद उसका बाद उसमें लिख दिया नीचे 16,01,961, मतलब क्लियरली लिख दिया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन अमाउंटिंग टू ₹16,01,961 ऑलरेडी बीन पेड। एक्चुअल उनको पेड हुआ था 5,33,987, इसी पीपीओ में लिखा है 16,01,961। इसका मतलब इसको सही करना बहुत ज़रूरी है, इसका बारे में हमने एक्शन लिया हुआ है। साथ ही साथ रेस्टोरेशन डेट, फॉर एग्जाम्पल सेकेंडली उनको 6th पे कमीशन रिविजन होने के बाद उसी में उनको कम्यूटेशन अमाउंट मिला था 2,29,751, उसका कम्यूटेड पेंशन था 2,115। उनका पेमेंट हुआ था डेट 1 दिसंबर 2009, वो 15 साल के बाद 1 दिसंबर 2024 में उनको रेस्टोरेशन डेट है। लेकिन ये पेंशन स्लिप में क्या लिखा है, 1 दिसंबर 24 के बदले में 15 सितंबर 2035 दूसरा अमाउंट का डेट इसमें लिख दिया। इसका मतलब कितना साल? 10 साल का वेरिएशन। 10 साल का वेरिएशन मतलब 2,475 रुपीज़ का डेट था 15 सितंबर 2035, लेकिन अभी उन्होंने लिख दिया 2,115 रुपीज़ अमाउंट का डेट लिख दिया 15 सितंबर 2035। इसका मतलब कितना अमाउंट का वेरी के साथ कितना साल? 10 साल तक ज़्यादा उनको डायरेक्ट होने के माफिक लिख दिया। ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में एक बार फीड कर दिया तो वो अपने आप चलते रहता है। इसलिए अपना काम है पेंशनर का अपना पीपीओ देखना है, पेंशन स्लिप देखना है, सही नहीं तो उसको सही करना ज़रूरी है। इसके कारण से हमने क्या किया है, उसका CP क्रा में एक कंप्लेंट डाला है हवलदार रघुराम का तरफ से। वो कंप्लेंट आर्मी हेडक्वार्टर में जाने के बाद वो गया है CMB रिकॉर्ड में, उनका रिकॉर्ड CMB रिकॉर्ड है। CMB रिकॉर्ड ने PCD को लिखा है इसको सही करो बोल कर कि कम्यूटेशन अमाउंट और रजिस्ट्रेशन डेट। साथ ही साथ उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनको डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर को भी बताया, डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी को बताया, उसका साथ AG ब्रांड MP5 को बताया। ये PCD पर्स को एक्शन लेने के बता करके इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा उन्होंने ये बताया। ये था ये एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कब तक वो पीपीओ और पेंशन स्लिप में अमेंडमेंट होता है उसी टाइम तक ये कार्रवाई चलते रहेगा। दूसरा था एक सूबेदार मेजर आर मुखिया साहब, उन्होंने 31 अक्टूबर 2011 में रिटायर्ड हुआ है।
उनका फर्स्ट कम्यूटेशन मिला था रिटायर्ड होते हुए 7,07,578, कम्यूटेड पेंशन था 6,725। उनका अमाउंट क्रेडिट हुआ था 24 दिसंबर 2011 में। 15 साल का बाद उनको ख़त्म होना था 24 दिसंबर 2016 में, 26 में। लेकिन ये फर्स्ट का पेंशन स्लिप में लिख दिया 19 फरवरी 2028। इसका मतलब 1 साल 2 महीना ज़्यादा डेट दे करके, इसका मतलब ये 6,725 रुपीज़ 1 साल तक ज़्यादा डायरेक्ट होने के माफिक मीनिंग बन जाता है। लेकिन वो डेट था सिर्फ 70 रुपीज़ का था, 70 रुपीज़ का डेट था 19 फरवरी 2028। बट पर्स का पेंशन स्लिप में लिख दिया ये 70 रुपीज़ का डेट का 6,725 रुपीज़ का डेट दे दिया 19 फरवरी 2028। ये सॉफ्टवेयर है, इसको सही करना ज़रूरी है, नहीं तो ये डायरेक्ट होते जाएगा, बाद में मुश्किल में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, ये था उनको एक्शन लिया, चिट्ठी लिखा है, ईमेल भेजा है, उसका बाद सही कार्रवाई करने के कारण से उनका पेंशन स्लिप में सही डेट लिख करके अभी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्शन कंप्लीट हो गया इनको। ये था रिक्वायरमेंट ऑफ एक्शन बाय अफेक्टेड पेंशनर्स। ये नंबर ऑफ पेंशनर अप्रोच फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ कम्यूटेशन रेजिस्ट्रेशन डेट एंड अमाउंट, मतलब उनका बहुत लोगों को अपना पीपीओ में अमाउंट ज़्यादा लिखा है, साथ ही साथ रेजिस्ट्रेशन डेट पेंशन स्लिप में भी गलत है, वो बहुत लोग अप्रोच किया है, उसी कारण से हमने ये वीडियो डाला है। ये सबका सब मालूम होना चाहिए, मालूम होने से मैं अपने आप अपना कार्रवाई कर सकता है, अपना कम्यूटेशन अमाउंट भी सही मेंशन कर सकता है पीपीओ में, रेजिस्ट्रेशन डेट भी सही कर सकता है बोल करके ये वीडियो है। एक्शन बाय सर्विस रिक्वेस्ट अब्लिक ग्रीवियंस इन स्पर्श पोर्टल, ये सर्विस रिक्वेस्ट अपना पर्स पोर्टल में सर्विस रिक्वेस्ट ग्रीवियंस भेज सकता है। ईमेल टू स्पर्श एंड रिकॉर्ड ऑफिस, संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस में भेज सकता है। ये कार्रवाई नहीं हुआ, सही नहीं हुआ तो सीपी इनकरार में कंप्लेंट दे सकता है। ये कार्रवाई टू बी फॉलोड कंटिन्यूसली टिल इश्यूइंग ऑफ करेक्ट पीपीओ पेंशन स्लिप, ये कार्रवाई कंटिन्यू चलते रहना चाहिए कब तक उनका पीपीओ और पेंशन स्लिप में सही अमाउंट सही डेट नहीं आता है, उसी टाइम तक ये कार्रवाई चलते रहना चाहिए। हमने बीच में छोड़ दिया तो बाद में फिर मुश्किल में पड़ जाएगा, वो कम्यूटेशन रिकवरी ज़्यादा दिन तक चल जाएगा। ये था ये पूरा का पूरा ये वीडियो था कैपिटलिस्ट वैल्यू ऑफ पेंशन अमाउंट मेंशन एंड पीपीओ रॉन्गली एज वेल एज रजिस्ट्रेशन डेट भी उन्होंने सही नहीं लिखा, उसका बारे में तो ये वीडियो डाला है। ये बहुत लोगों को ये समस्या है, इसको हर एक पेंशनर शेयर करना चाहिए, शेयर करके हर एक पेंशनर के बारे में मालूम होने से में सही टाइम से सही कार्रवाई करने से में उनको सही पेंशन लास्ट तक उनको मिलते रहेगा। नहीं तो ये डेट्स रजिस्ट्रेशन डेट सही नहीं हुआ तो उसको बाद में अब देखा नहीं होगा तो बाद में मुश्किल होगा, आपको रिकवरी ज़्यादा दिन तक डायरेक्ट हो जाएगा, फिर उसको वापस लेने के लिए वो मुश्किल होगा। इसलिए इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरेशन के बीच में शेयर करना चाहिए, ये पूरा विवरण मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो है एफएमए स्टैपेज एंड रिकवरी ऑफ एक्सेस पेड एफएमए बाय पीसीडीए पर्स एज पर पीसीडीए सर्कुलर नंबर 225। अभी एक्सरेशन कंट्रीब्यूटर स्किल्स में है, बहुत लोग है, उन लोग को एक एफएमए स्टॉपेज उन्होंने पहले लिख कर के देने से में भी एफएमए स्टॉपेज नहीं हुआ। अभी पर्स में एक प्रोविजन है स्टॉपेज कर सकता है, उसका साथ एक्सेस पेड एफएमए भी रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन कितना कंप्लेंट देने के बावजूद एफएमए स्टॉपेज नहीं होता, रिकवरी नहीं होता। ये आसपास सर्कुलर नंबर 225 क्या है, क्या एक्शन लेना है, इसका बारे में नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। अब तक ये कैपिटलिस्ट वैल्यू ऑफ पेंशंस एंड रेजिस्ट्रेशन डेट ये रॉन्गली गलत लिखा था, वो गलत को कैसा सही करना चाहिए बोल करके ऐसी वीडियो में हमने पूरा का पूरा बताया। अब तक ये वीडियो सुना है आप लोगों ने, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग एंड शेयर द वीडियो फॉर मोर अवेयरनेस अमंग ESM फॉर द बेटर यूज़। थैंक यू, जय हिंद।